में हम लोग जानेंगे कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुपद का भाग सीखने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। देखिए समझिएगा। देखिए, चर किसको कहते हैं और अचर किसे कहते हैं ना। चर किसे कहेंगे और अचर किसे कहते हैं। चर उसको कहते हैं चर उसको कहेंगे जिसका मान बदलता है, जैसे देखिए एक्स वाई जेड। चर उसको कहते हैं जिसका मान बदलता है, जैसे एक्स वाई जेड। और अचर उसको बोलते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 3, 4, 5। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। इतना चर उसको कहेंगे कि जिसका मान बदलता है, और अचर उसको बोलेंगे जिसका मान नहीं बदलता है। अब एक बात और, जैसे देखिए 4x प्लस एक्स, इसको तो आप जोड़ के लिखिए सकते हैं ना। देखिए 4x प्लस एक्स कितना हुआ, 4 एक्स फिर 1 एक्स, 5x हो गया ना। अगर बात करते हैं जैसे x प्लस 2x, इसको भी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एक्स 1 एक्स 3x। लेकिन बात समझिए, अगर मान लेते हैं ऐसा आ जाए तब, जैसे देखिए x प्लस 3y, तो ये जुट सकता है का, यहाँ पे x है यहाँ पे 3y है, तो ये जुट नहीं सकता है ना, ये हल नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा रहता तब y प्लस, चाहे माइनस कर लीजिए का माइनस वाई, जैसे 4y में से 1 y घटाना है। अगर दोनों जहाँ y है तबे घटेगा चाहे जुटेगा, बात समझ रहे हैं ना। अगर दोनों जहाँ y रहेगा तबे घटेगा या जुटेगा। जैसे 4y में से 1 y घटाइए तो 3y बचेगा। लेकिन बात समझिए, 4x में से 2 y घटाइए तो यहाँ पे तो x है, यहाँ पे जो चर है मेरा x है, अब यहाँ पे चर क्या है y। तो ये देखिए घटाव नहीं हो सकता है, क्योंकि घटाव होने के लिए दोनों जहाँ इक्वल चर होना चाहिए, मतलब बराबर चर होना चाहिए। यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो नहीं ना घटेगा। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम लोग भाग को देख लेते हैं। यहाँ पे x से भाग लगाना है हमको, x की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर में, ठीक। इसमें हमको भाग लगाना है, तो कुछ भी नहीं करना है। इसका पहला पद कितना है, x की घाते 3, और यहाँ पे कितना है x। इसको में जब आप कहने का मतलब काटिएगा, जैसे यहाँ पे x की घाते 3 है, बटे में x है, तो एक तो x से x कटेगा तो x की घाते कितना बच जाएगा, 2। यानी बात नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। जैसे x की घाते यहाँ पे 3 था ना जी, और बटे में x था, तो x की घाते 3 का मतलब x कै गो आया होगा, 3 गो, और बटे में x से x कट गया तो यहाँ पे कितना बचा x, यानी x को स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यानी जब इसमें हम इसको काट दिए तो कितना हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पे जितना काटने पे आएगा यहाँ पे उतना ही लिख देना है x स्क्वायर, ठीक। इतना हम लिख दिए, x स्क्वायर लिखे ना। तो देखिए x स्क्वायर से, जो x स्क्वायर है ना, इसमें इससे गुना कीजिएगा, तो x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x की घात कितना बन जाएगा, 3। अब ध्यान में रखिए, जब अब इसको घटाइएगा, देखिए जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। जैसे देखिए इसके आगे चिन्ह प्लस छिपा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। x की घाते 3 में से x की घाते 3 घटाइएगा, कुछ नहीं। अब ऊपर से कितना हम उतार देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसको आपको उतार लेना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा पद क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x। इसको जब काटिएगा, यानी बात समझिए, x गुने x और बटे में x काट दिए, कितना बचा, केवल 1 x। यहाँ पे जितना बच रहा है बस वहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे लिखे ना जी। अब देखिए इसमें इसका गुना x में इससे कीजिए तो x कितना हो जाएगा, स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे। और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे 0। ये मेरा भाग हो गया। उम्मीद करते होंगे कि ये आपको भाग आ रहा होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें हमको y से डिवाइड करना है, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस y में। तो देखिए इसको कुछ भी नहीं करना है, इसका पहला पद कितना है, y की घाते 3। अब इसका पद क्या है, y की घाते 3 को y से काटिएगा तो y स्क्वायर बचेगा ना जी, यानी y स्क्वायर बच रहा है। जितना बचेगा यहाँ पे लिख देना है y स्क्वायर। अब देखिए जब y स्क्वायर बचा तो y स्क्वायर से इसमें गुना कीजिए तो y की घाते कितना हो जाएगा, 3। अब इसको जब घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा, जैसे प्लस छिपा है तो माइनस हो जाएगा। y क्यू में से y क्यू घटा देंगे 0। अब ऊपर से कितना उतार देंगे, यहाँ पे 0 मत लिखिए। अब यहाँ पे बकिया जितना बच रहा है उतार दीजिए, y स्क्वायर प्लस y। अब ध्यान से समझिए, इसका एक पद आपको लेना है y स्क्वायर, अब इसका एक पद y है, y स्क्वायर से y को काटिएगा तो कितना बच जाएगा, y।
क्योंकि 2 ठो बचेगा ना, तो 2 ठो हम 1 से काट देंगे तो 1 ठो बचा रहेगा, तो यहाँ पे हम प्लस वाई लिख देंगे। कहने का मतलब इसके आगे कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस, इसलिए हम वहाँ पे प्लस लिख दिए हैं। जब इससे इस में गुना करेंगे, बात समझिए, वाई से हम वाई की इस मतलब वाई से वाई में गुना कीजिए तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे जब घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा। वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटा दिए, कुछ नहीं, फिर केवल कितना बच गया वाई, यानी वाई, इसका पद कितना रहा है वाई, वाई में वाई से भाग लगाइए जी, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे लिख लेना है +1, और बटे में यहाँ पे लिख देना है, तो वाई में देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में वाई से गुना कीजिए तो वाई होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई, वाई में से वाई घटा दीजिएगा 0, ये मेरा भाग हो गया। अब चलिए हम अगला प्रकार देख लेते हैं बहुपदों का भाग के लिए। हाँ जी, तो अब देखिए हमको x + 2 से इतना में भाग लगाना है, तो चलिए इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। कुछ भी ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसका पहला पद कितना है x², इसका पद कितना है पहला x स्क्वायर को x से काटिएगा तो 1 ठो x बचेगा ना, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, x 1 ठो बच रहा था इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए x से इस सब दोनों में गुना करेगा, जो x है ना ये दोनों में गुना करेगा, x का x के साथ गुना कराइएगा तो x², x का 2 के साथ गुना कराइएगा तो 2x, ठीक। अब देखिए जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, x² में से x² घटाइएगा 0, 5 में, अब देखिए 2x के आगे कौन सा चिन्ह है, तो नीचे वाला चिन्ह देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, तो 5 में से 2 घटाइए ना जी, 3x बच जाएगा। अब चिन्ह क्या लगेगा, इसमें बड़ा अंक कौन है 5 की 2, तो 5 है, 5 के आगे चिन्ह प्लस, तो प्लस नहीं लिखेंगे, फिर बाकी हम उतार देंगे +6। अब ध्यान से देखिए इसका पहला पद 3x, अब इसका पहला पद x, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए x 3x को x, जो 3x है उससे x को x काट देते, केवल कितना बचा 3, यानी 3 बच रहा है, +3 की -3, तो प्लस चिन्ह छिपल रहता है तो +3। जब +3 बचा तो 3 से आप इस सब में गुना कर दीजिए। देखिए बात समझिए, 3 से जब x में गुना कीजिएगा तो 3x, अब 3 का गुना 6 में कीजिएगा तो 3 दूना 6 +6। अब जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, 3x से 3x खत्म, 6 से 6 खत्म, यानी शेषफल 0। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पे पहला पद x², यहाँ पे पहला पद x, इसमें देखिए यहाँ से उस पद में भाग लगाते हैं, यानी x² में x से भाग लगाइएगा तो 1 ठो कट जाएगा जी, केवल कितना बचेगा x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x, तो x बच गया ना। अब देखिए x से इस सब में गुना कीजिए, x में x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, फिर x का गुना 3 में कीजिएगा तो 3x हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, x² से x² खत्म हो गया, 7 में से 3 घटाइए 4x, फिर +14। अब ध्यान में रखें कि इसका पहला पद 4x, अब इसका पहला पद x से x काट दिए, कितना बचा 4, तो यहाँ पे देखिए कितना रहा है 4, तो देखिए जितना आता है यहाँ पे लिख देते हैं +4। अब देखिए जब हम इस 4 से इस में गुना करेंगे, 4 में x से गुना किए तो 4x, 4 में 3 से गुना किए तो 4 3 12, जब इन लोग के घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, जैसे प्लस में तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, 4x से 4x घटा दिए कुछ नहीं, 12 में से 14 में से 12 घटा दिए तो 2 मेरा शेषफल, ठीक। अब 2 मेरा शेषफल। मेरे प्यारे भाई लोग अब देखिए मेरा अगला सवाल है, जैसे देखिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे पीछे किए हैं बस वैसे ही करना है। जैसे देखिए इसका पहला पद 2y की घाते 4, अब इसका पहला पद y। अब ध्यान में रखिए जैसे y की घाते 4 है, एक ठो नीचे y है, तो y से एक y काट दीजिएगा तो 2y की घाते कितना बच गया होगा 3, जैसे 4 है जी, एक ठो नीचे काट दिए तो 3 ना बचेगा, कितना बच रहा है 2y की घाते 3, तो यहाँ पे लिख देना 2y की घाते 3। अब देखिए इसमें आप इससे गुना कीजिए, 2y की घाते 3 में y से गुना कर दिए तो 2y की घाते 4। अब देखिए 2y की घाते जो 3 है ना, इसमें आप 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, पहले अंक का गुना कराइए तो 3 दूना 6 और y की घाते 3।
अब इसको आप घटाएंगे, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। जैसे देखिए प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। 2y की घाते 4 में से 2y की घाते 4 घटा देंगे 0। 8 में से 6 घटाइए 2y की घाते कितना बच गया 3। अब बकिया सबको ऐसे ही उतार देना है, प्लस 7y की घाते 2 और प्लस 4y प्लस 3। अब ध्यान में रखिए, जैसे इसका अगला पद कितना 2y की घाते 3, अब इसका अगला पद कितना y। देखिए एक y से y कट गया, तब यहाँ पे 2y की घाते कितना बच गया होगा 2, कितना बच गया होगा 2y की घाते 2, तो यहाँ पे लिख देना है 2y की घाते 2। अब देखिए 2y की घाते 2 से इसमें गुना करिए, इसमें इसका हम केवल इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपने जगह पे y की घाते 2 और एक यहाँ पे 3 गो हो गया। 2y स्क्वायर का गुना 3 में कराइएगा तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। 2y क्यूब, जैसे 2y क्यूब में से 2y क्यूब घटा देंगे 0, 7 में से 3 घटाइएगा 4y स्क्वायर। बकिया सबको ऐसे ही उतार लेना है, उतार दिए। अब ध्यान में रखिए, जैसे देखिए इसका अगला पद 4y स्क्वायर, अब इसका अगला पद y, तो यहाँ पे y से y को काट दीजिएगा तो 4y बचेगा ना, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 4y। जब 4y से इसमें आप गुना कीजिएगा तो 4 तो अपने जगह पे मेरे प्यारे भाई लोग, y गुने y की घाते 2, अब 4y से 3 में गुना की तो 4 तियाँ 12y। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। 4y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर घटा दिए तो कितना बचा, अब देखिए 4 में से तो 12 नहीं घटेगा, 12 में से 4 घटाइए कितना बच जाएगा 8y। अब चिन्ह क्या चीज़ के लग जाएगा माइनस के, +3। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो चलिए हम इसको उतार के यहाँ पे लिख देते हैं 8y की घाते कुछ नहीं +3, अब चिन्ह माइनस का। अब देखिए इसका पहला पद है -8y, अब इसका पहला पद y, इसको हम मिटा देते हैं ना, इसको हम मिटा दिए। जब इसको, अब देखिए जब y से y काट दिए तो -8 बचा, तो यहाँ भी हम लिख देंगे -8। और जब -8 से इसमें गुना किए तब -8y, अब इसमें गुना किए तो देखिए माइनस प्लस माइनस, अब 8 त्रिका 24। जब इसको आप हल करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, अब ये माइनस है तो प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस, 8y से 8y कैंसिल। अब देखिए 24 और 3 जोड़ देना है, 24 और 3 27, इसका शेषफल हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप बहुपद का भाग सीख चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।